तो चैप्टर 3 है हमारा बेसिक इक्वेशन ऑफ फ्लूइड फ्लो। इसमें सबसे पहले शुरू करते हैं अपन, सॉलिड्स में कितने टाइप की एनर्जी होती है। सॉलिड में एनर्जी होती है दो प्रकार की, एक कहलाती है क्या, पोटेंशियल एनर्जी, और दूसरी कहलाती है काइनेटिक एनर्जी, है ना। एक कहलाती है स्थैतिक ऊर्जा और एक और कहलाती है गतिज ऊर्जा, ठीक है। और जब हम फ्लूइड्स की बात करते हैं ना, फ्लूइड्स की बात करते हैं तो उसमें कितने प्रकार की एनर्जी होती है, उसमें होती है 3 प्रकार की एनर्जी। फ्लूइड्स में होती हैं 3 प्रकार की एनर्जी। एक कहलाती है पोटेंशियल एनर्जी, जिसका और भी नाम होते हैं, वो क्या है, स्टैटिक एनर्जी, डाटम एनर्जी, हिंदी में क्या बोलेंगे, स्थैतिक ऊर्जा। दूसरी होती है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी को हिंदी में क्या बोलते हैं, गतिज ऊर्जा। और तीसरी होती है प्रेशर एनर्जी, प्रेशर एनर्जी को बोलते हैं दाब ऊर्जा। तो टाइप्स ऑफ एनर्जी इन फ्लूइड्स 3 प्रकार की होती है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी। सॉलिड की बात कर रहे हैं, सॉलिड के अंदर हम बात करते हैं पहली पोटेंशियल एनर्जी की। दो प्रकार होते हैं सॉलिड के अंदर, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी में क्या लिखा है हमने, एनर्जी हेल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स पोजिशन रिलेटिव टू सम डाटम और पॉइंट। मतलब सॉलिड में जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो एक ऑब्जेक्ट में, वो सॉलिड ऑब्जेक्ट में उसकी पोजीशन की वजह से होती है ना, पोजीशन की वजह से होती है। सबसे पहले तो हम फॉर्मूले की बात करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh। स्थैतिक ऊर्जा का क्या फॉर्मूला है, पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh, जहाँ पे m क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट। एसआई यूनिट की बात करें तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट की यूनिट क्या होती है, मास की यूनिट होती है किलोग्राम, है ना। जी, जी क्या होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जिसकी वैल्यू क्या होती है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इसकी यूनिट हो गई मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और एच क्या है, हाइट फ्रॉम द डाटम। जो भी हम डाटम कंसिडर करेंगे, अगर हम बताते हैं अभी थोड़ा इसके बारे में, डाटम के बारे में, हाइट काय में लेनी है, एम में, मीटर में। ये सब एसआई यूनिट है ना। अगर सीजीएस यूनिट की बात करेंगे तो मास आ जाएगा ग्राम में, ग्रेविटी हो जाएगी सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये हो जाएगा 981, और हाइट हो जाएगी सेंटीमीटर में, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये देखो ये एक बॉल है जिसका मास m बराबर कितना है, 1 kg है, और हाइट कितनी दी हुई है, 1 मीटर दी है। इस डाटम से, इस डाटम से हाइट 1 मीटर दी है, और इस वाले डाटम से हाइट 2 मीटर दी है, सेकेंड वाले से। जब हम फर्स्ट वाले डाटम से हाइट नापते हैं बॉल की, तो वो है 1 मीटर। पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे फर्स्ट के हिसाब से, तो हाइट क्या लेंगे, 1 मीटर, और पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे 2 के हिसाब से, तो हाइट क्या लेंगे, 2 मीटर। मास सेम है, तो पोटेंशियल एनर्जी 1 निकाली है, m इंटू जी इंटू h1, तो मास आ गया 1, जी आ गई 9.81, h1 आ गया 1, और यूनिट क्या आ जाएगी आपकी, यूनिट आ जाएगी जूल, यूनिट आ जाएगी आपकी जूल। अब हम पोटेंशियल एनर्जी डाटम 2 से लेते हैं, तो हाइट क्या लेंगे, h2 की जगह 1 मीटर जो हाइट थी, अब वो लेंगे हम 2 मीटर, तो पोटेंशियल एनर्जी 2 क्या होगी, m इंटू जी इंटू h2, यानी कि मास 1 जो कि पहले से दिया हुआ है, ग्रेविटी वही का वही सेम 9.81, और h2 यानी कि अब ये 2 मीटर हो जाएगा 1 मीटर की जगह, तो 2 इंटू टू हो जाएगा, है ना। और यूनिट क्या होगी, जूल। तो मैंने इसकी वैल्यू नहीं निकाली है, लेकिन जस्ट हमें समझ में आ रहा है कि ये डबल है इसका, क्योंकि 2 से इंटू है। अगर ये डाटम और नीचे होता, 10 मीटर नीचे होता, तो mg/10 आ जाता, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी किस बात पे डिपेंड करती है, डाटम पे, डाटम नीचे है या ऊपर है, कहाँ है, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे, क्लियरली फ्रॉम द एग्जाम्पल पोटेंशियल एनर्जी 1 इज नॉट इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी 2, है ना, वो तो हमें पता चल ही रहा है। जबकि बॉल हिली नहीं है अपनी जगह से, हम देख सकते हैं इसमें, इस एग्जाम्पल में, कि बॉल वहीं की वहीं है, लेकिन इसकी पोटेंशियल एनर्जी फर्स्ट डेटम के हिसाब से कुछ और निकाल के रखी है, सेकेंड से कुछ और निकाल के रखी है, ठीक है। अभी सॉलिड के बारे में हम बस एक जनरल इन्फो ले रहे हैं, ताकि हमें लिक्विड और फ्लूइड समझ में आ जाए, है ना।
अब हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? एनर्जी पॉजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स वेलोसिटी। जो एनर्जी वेलोसिटी यानी कि गति के कारण आती है उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की यूनिट भी वही होती है जो पोटेंशियल एनर्जी की होती है। कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सी एनर्जी हो, मेन चीज ये है एनर्जी होनी चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, प्रेशर एनर्जी, कोई सी भी एनर्जी हो, यूनिट क्या रहेगी? जूल। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। एम क्या है? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऐसा यूनिट की बात करें तो वापस किलोग्राम में। वी क्या है? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। काय में है? मीटर पर सेकंड में। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल दे रखा है। ये एक बॉल है जिसकी मास क्या है? 1 kg, और ये वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड से आगे बढ़ी है। बॉल को हमने फेंका है और ये वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड से आगे बढ़ रही है। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हुई? हाफ एम वी स्क्वायर। एम कितना है हमारा? 1 kg, तो हाफ इंटू 1, और वी की जगह 2, तो 2 का स्क्वायर, तो 4/2 हो गया, और आंसर कितना आया? 2 जूल। अब हम बात करते हैं फ्लूइड्स की। ये बात हो गई हमारी सॉलिड्स की। अब हम फ्लूइड्स की बात करते हैं जो हमारा मेन कंसर्न है इस चैप्टर में। तो फर्स्ट तो हो गई स्टैटिक एनर्जी। इसी को पोटेंशियल एनर्जी भी कहा गया है, डेटम एनर्जी भी कहा गया है, स्टैटिक ऊर्जा भी कहा गया है। पहले इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं ना। एनर्जी possessed बाय अ फ्लूइड एलिमेंट ड्यू टू इट्स पोजिशन। देखो, पोजिशन के साथ साथ क्या लिखा है? दैट इज हाइट फ्रॉम द डाटम लेवल। पोजिशन, पोजिशन वही चीज आ गई जो सॉलिड में था, कुछ अलग नहीं है, सेम टू सेम चीज हो गई जो सॉलिड में था। एनर्जी जो कि एक फ्लूइड एलिमेंट, एलिमेंट फ्लूइड एलिमेंट का मतलब, हमने मान लो एक छोटा सा एलिमेंट टुकड़ा ले लिया फ्लूइड का, मान लो पानी है, तो पानी में से हमने ना छोटा सा एक टुकड़ा ले लिया जिसमें 10-15 बूंदे हैं, या फिर हो सकता है 10-15 एटम है। मतलब हम उस छोटे से फ्लूइड को नाप रहे हैं हम, है ना, उसमें कितनी एनर्जी है। तो उसकी जो एनर्जी पोजीशन की वजह से हुई वो स्टैटिक एनर्जी हो जाएगी। अभी आगे जाके समझ में आएगा अपने को, और है ना। सेकंड क्या है? काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी पॉजेस्ड बाय अ फ्लूइड एलिमेंट। उसी फ्लूइड एलिमेंट में एनर्जी कितनी है? ड्यू टू इट्स फ्लो वेलोसिटी। बहाव, बहाव, गतिज बहाव के चक्कर में, गतिज बहाव के वजह से उसके अंदर कितनी काइनेटिक एनर्जी आई, है ना, वो हमारे ये काइनेटिक एनर्जी बताता है। कितनी एनर्जी आई ये हमारा काइनेटिक एनर्जी बताता है। थर्ड क्या है? प्रेशर एनर्जी। इट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन अ फ्लूइड एलिमेंट ड्यू टू फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया हम सबको पता है, फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होता है? प्रेशर होता है ना, अप्लाइड ऑन इट। ठीक है, एनर्जी, प्रेशर एनर्जी क्या है? एनर्जी जो कि एक फ्लूइड एलिमेंट में होगी, उस पर जितना प्रेशर अप्लाई करोगे उतनी होगी। ये नाम से ही समझ में आता है, प्रेशर एनर्जी। ठीक है, अब हम अभी समझेंगे इसको थोड़ा, है ना। अब देखो, फ्लूइड में क्या होता है, जनरली एनर्जी के टर्म्स में बात नहीं करी जाती, बात करी जाती हेड के टर्म्स में। अब ये हेड क्या होता है ना। पहली बात देखो, एनर्जी की यूनिट होती है जूल, और हेड की यूनिट होती है मीटर। ठीक है, एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल, और हेड की यूनिट क्या होती है? मीटर। अब हम, है ना, काइनेटिक एनर्जी को काइनेटिक हेड में कन्वर्ट करके बताते हैं कैसे करते हैं। देखो, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, हम फ्लूइड की बात कर रहे हैं, अभी सॉलिड की बात नहीं कर रहे हैं। काय की बात कर रहे हैं? हम फ्लूइड की बात कर रहे हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? हाफ एम वी स्क्वायर। इसको कन्वर्ट करते हैं काइनेटिक हेड में। जब काइनेटिक हेड में कन्वर्ट करना होता है ना, तो क्या करते हैं? काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय एम जी। जिस भी एनर्जी को तुम डिवाइड कर दोगे एम इंटू जी से, एम जी से, वो हेड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी को हम डिवाइड कर देते हैं एम जी से, तो ये काइनेटिक हेड में कन्वर्ट हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये लिख दिया मैंने, हाफ एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय क्या था? एम जी। एम से एम कट गया, बचा क्या? हाफ 1/2 वी स्क्वायर अपॉन जी। तो ये कुल मिला के हो गया वी स्क्वायर अपॉन 2 जी। तो ये काय का फॉर्मूला है? वी स्क्वायर अपॉन 2 जी, काइनेटिक हेड। अच्छा, और इसकी यूनिट क्या है काइनेटिक हेड की? ये लिखा मीटर, है ना। बाद में हम इसको कैलकुलेट करके भी देख लेंगे, घर पे कैलकुलेट कर सकते हैं। वेलोसिटी की जगह लिख देंगे मीटर पर सेकंड, तो मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, 2 की कोई यूनिट नहीं,
और जी की यूनिट नीचे क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर कट जाएगा, मीटर स्क्वायर से मीटर कट जाएगा, बचा क्या, मीटर। तो हेड की यूनिट क्या होती है, मीटर, काइनेटिक हेड की। अब हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या था, mgh। अब देखो हमने h की जगह यहाँ पे z ले लिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता, mgz लिख लिया है। तो पोटेंशियल हेड क्या हो जाएगा, सेम टू सेम जैसे काइनेटिक में था। काइनेटिक में था, काइनेटिक हेड था काइनेटिक एनर्जी अपॉन mg। तो पोटेंशियल हेड क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी अपॉन mg। तो पोटेंशियल एनर्जी ये रही mgz डिवाइड बाय mg। तो m से m कट गया, g से g कट गया, आंसर क्या है, z। अच्छा z तो हाइट है, हाइट की यूनिट क्या होती है, मीटर। तो पोटेंशियल हेड की यूनिट क्या हुई, मीटर। तो ये देखो ये लिखा है हेड की यूनिट होती है मीटर। अब हम करते हैं प्रेशर एनर्जी की। तो प्रेशर एनर्जी का फॉर्मूला होता है प्रेशर इनटू वी, वी यानी कि वॉल्यूम, पी क्या है, प्रेशर, प्रेशर इनटू वॉल्यूम। और यूनिट क्या रहेगी, वही रहेगी जो सारी एनर्जी की यूनिट होती है। सभी एनर्जी की यूनिट क्या होती है, सभी एनर्जी की यूनिट होती है जूल, है ना। अच्छा एक बात करते हैं, प्रेशर एनर्जी की यूनिट जूल है, तो प्रेशर हेड निकालेंगे उसकी यूनिट क्या होगी, वही होगी जो सबकी होती है यानी कि मीटर। तो अब हम प्रेशर हेड निकालते हैं। देखो तो वैसे के वैसे ही प्रेशर हेड हो जाएगा हमारा प्रेशर एनर्जी अपॉन mg। दोनों में हमने ऐसे ही किया था। तो ये हो गया प्रेशर एनर्जी क्या हो गई, प्रेशर इनटू वॉल्यूम डिवाइड बाय mg। ठीक है, तो इस वॉल्यूम का v को हम m के नीचे लेके जाते हैं, तो ये बना p अपॉन m बाय v इंटू g। ठीक है, और m बाय v हमने चैप्टर 1 में पढ़ा हुआ है। m बाय v क्या होता है, m बाय v होता है रो, रो यानी कि मास डेंसिटी। तो m बाय v की जगह रो लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा p अपॉन रो इंटू जी। अच्छा घर पे करके देखेंगे हम लोग ये सब। तो प्रेशर की यूनिट लगाएंगे हम, प्रेशर की यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। रो की यूनिट लगाएंगे और जी की यूनिट लगाएंगे, कुल मिला के हमारी वैल्यू बचेगी मीटर, यानी कि प्रेशर हेड की यूनिट भी क्या हो जाएगी, मीटर हो जाएगी। ठीक है, अच्छा ठीक है, अब ये थोड़ा सा लिखा है देखो। नाउ बोथ काइनेटिक एनर्जी एंड काइनेटिक हेड रिजेंबल्स सेम थिंग but their units are different. Same case with potential energy and potential head and pressure energy and pressure head. इसको हिंदी में समझाता हूँ कि बोथ काइनेटिक एनर्जी और काइनेटिक हेड एक ही चीज समझाते हैं, बस क्या है उनकी यूनिट अलग है और वैल्यू भी अलग है एक्चुअली में। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी और काइनेटिक हेड एक ही चीज समझाते हैं, बस क्या अलग है, उनकी यूनिट भी अलग है और वैल्यू भी अलग है, लेकिन वो चीजें एक ही बताएंगे। वैसे ही पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल हेड भी सेम चीज समझाते हैं, बस उनकी यूनिट अलग होगी और यूनिट और वैल्यू भी अलग होगी। और सेम ही प्रेशर एनर्जी और प्रेशर हेड एक ही चीज समझाएंगे, बस उनकी यूनिट भी अलग होगी और वैल्यू भी अलग होगी। मतलब अगर आपने बोला काइनेटिक एनर्जी तो आप काइनेटिक हेड भी बोल सकते हो, अगर बोला पोटेंशियल एनर्जी तो पोटेंशियल हेड भी बोल सकते हो, और अगर बोला प्रेशर एनर्जी तो प्रेशर हेड भी बोल सकते हैं। ठीक है, बस ऐसा हो सकता है कि काइनेटिक एनर्जी 10 हो और काइनेटिक हेड 2 हो। और सेम पोटेंशियल एनर्जी 10 हो और काइनेटिक हेड 10 हो, कैसे पता चलेगा, वो फॉर्मूले से। अच्छा अगर हमें किसी ने दो वैल्यू दे दी, एक एक वैल्यू दी, वो बोला कि है ना ये है मेरे पास कोई वैल्यू है 10 जूल, तो हमें क्या पता चलेगा, उसने बोला ये क्या है, एनर्जी है कि हेड है। तो तुम बोलोगे तुमने यूनिट बोली है जूल, तो ये पक्का क्या होगा, एनर्जी। और अगर मैंने बोला कि 5 मीटर है ना, और वो उसने पूछा एनर्जी है कि हेड है, तो मैं बोलूंगा तुमने बोली है यूनिट मीटर, तो पक्का ये हेड होगा, है ना। वैल्यू छोड़ो, यूनिट से पता चल जाएगा हमको। अब हम इसके लास्ट पन्ने पे आते हैं। ठीक है, लास्ट नहीं सेकंड लास्ट। देखो ये एक टैंक बनाया है ना, ये टैंक बनाया है मैंने। अब ये ब्लू कलर का टैंक है, आप देख रहे हो इसमें इस लेवल तक पानी भरा हुआ है ना। ये किस हाइट तक भरा हुआ है, 2 मीटर प्लस 8 मीटर, तो कुल मिला के 10 मीटर की हाइट तक नीचे से तल से लेके ऊपर तक पानी भरा हुआ है टैंक में।
और ये एक पाइप जुड़ा हुआ है जो क्या कर रहा है, इस टैंक को खाली किए जा रहा है, ठीक है ना। अब हमें इसके अंदर कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, कितनी काइनेटिक एनर्जी है, कितनी प्रेशर एनर्जी है, क्योंकि ये फ्लूइड है ना, ये फ्लूइड है, तरल है ना, इसलिए हमको प्रेशर एनर्जी भी निकालनी पड़ेगी। सॉलिड होता तो सिर्फ दो एनर्जी निकालते, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन ये क्या है, ये फ्लूइड है, तो हम तीन एनर्जी निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और प्रेशर एनर्जी। अच्छा एक काम करते हैं, टोटल एनर्जी भी निकालते हैं कि सारी एनर्जी कितनी हुई, ठीक है। अच्छा देखो हो क्या रहा है, इस टैंक में पानी भरा हुआ है 10 मीटर तक, और यहाँ से इस पाइप से, ये एक पाइप है, इस पाइप से ये पानी यहाँ तक का पाइप है, यहाँ से बाहर निकल रहा है, यहाँ से खुले में बाहर निकल रहा है, पानी बह रहा है, ठीक है। तो हमने उसकी उस टाइम की फोटो ले ली है, और हम लोग मान लेते हैं डाटम ये है, ये देखो ये डाटम लेवल बना रखा है। अब जरूरी नहीं डाटम लेवल यही माना जाए, ये भी मान सकते थे, और हो सकता है इस चीज के और नीचे भी मान सकते थे, लेकिन ये सही रहता है कि जो सबसे लोएस्ट पॉइंट हो ना पानी का, उसको डाटम लेवल मान लिया जाए, उसको डाटम लेवल मान लिया जाए, ठीक है। अब ये बहुत सारे पॉइंट है, देखो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। अब हम इन सब पॉइंटों पे कंसिडर करेंगे कि कितनी एनर्जी है, ठीक है। तो ये मैंने एक चार्ट भी बना दिया है पूरा, मैं ये आप लोगों को अभी व्हाट्सएप कर दूंगा। ये पूरा एक चार्ट बनाया है किस प्रकार से क्या एनर्जी होनी चाहिए। तो देखो सबसे पहले ये पॉइंट लेते हैं हम ए। अच्छा डाटम लेवल से इसकी हाइट क्या है, इसकी डाटम लेवल से हाइट है 2 मीटर प्लस 8 मीटर यानी कि 10 मीटर। अब जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो तो डाटम लेवल से हाइट पे डिपेंड करती है ना। अच्छा पोटेंशियल हेड भी डाटम लेवल से हाइट पे डिपेंड करता है, और उसकी यूनिट क्या होती है, मीटर। तो ये डाटम लेवल से इस पॉइंट की हाइट कितनी है, 10 मीटर, तो ये क्या हो जाएगा, इसका पोटेंशियल हेड। तो ये देखो ए पे पोटेंशियल हेड कितना हो गया, 10, और ये मीटर लिखा है, यूनिट ऊपर ही लिख दी है, ठीक है। अब देखो काइनेटिक हेड, काइनेटिक हेड क्यों होता है, काइनेटिक हेड इसलिए होता है अगर जो भी फ्लूइड एलिमेंट है उसमें अगर गति है कि नहीं। देखो ये टैंक है, पानी शांत है, कोई लहरें नहीं है, इसका मतलब इस पूरे टैंक में, इस पूरे देखो यहाँ पे शांत नहीं है पानी, है ना, यहाँ पे बह रहा है पानी, यहाँ पे पाइप से निकल रहा है बाहर, लेकिन टैंक में करीब करीब पानी शांत ही है। तो हम क्या कहेंगे, पूरे टैंक में वेलोसिटी क्या है, 0। तो काइनेटिक हेड कितना हो जाएगा ए पॉइंट पे, 0, क्योंकि पानी में गति ही नहीं है। और काइनेटिक हेड का फॉर्मूला भी क्या होता है, देखो पी, काइनेटिक हेड का फॉर्मूला होता है v² / 2g। जब वेलोसिटी 0 हो गई तो काइनेटिक हेड कितना होगा, 0, है ना। तो काइनेटिक हेड हो गया हमारा इस केस में 0, ठीक है। अच्छा ठीक है, प्रेशर हेड की बात करते हैं, है ना। प्रेशर हेड मतलब जो पानी है उसमें जो भी पॉइंट है हमारा, उसके ऊपर कितना पानी है, उसके ऊपर जो पानी होगा वही तो इसको प्रेशर से दबा रहा होगा, लेकिन इसके ऊपर तो कुछ भी नहीं, ये तो सरफेस पे है ए पॉइंट। तो ये दबा रहा होगा क्या, मतलब कोई पानी इसको दबा रहा होगा क्या, नहीं दबा रहा होगा। तो इस पे प्रेशर हेड कितना हो जाएगा, 0। तो ये देखो प्रेशर हेड कितना हो गया आपका, एक सेकेंड, प्रेशर हेड हो गया आपका 0। अब टोटल हेड, टोटल हेड क्या होता है भैया, टोटल हेड होता है पोटेंशियल हेड प्लस काइनेटिक हेड प्लस प्रेशर हेड। तो ये हो गया 10 + 0 + 0। तो आंसर कितना आएगा, 10 + 0 + 0, 10 मीटर ही आएगा, सबकी वैल्यू मीटर में है। अब सेम केस बात करें बी पे। अच्छा देखो ए तो है ना, ये किनारे पे था टैंक के। अब हम बात करते हैं बी की। ये बी जो है सेंटर पे है ना। इस पे बात करें तो देखो सेम टू सेम ए जैसा होगा। हाइट कितनी है डाटम लेवल से, वही है जो ए की है, 10 मीटर। तो पोटेंशियल हेड क्या हो जाएगा, 10 मीटर। अब अच्छा यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, 0 ही है, पूरे टैंक में वेलोसिटी 0 है, तो वेलोसिटी हेड काइनेटिक हेड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम बात करें प्रेशर कितना पड़ रहा है, ऊपर पानी है क्या, नहीं है, तो इस पे प्रेशर कितना पड़ रहा है, 0। तो प्रेशर हेड कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखो बी में भी 10
0 और 0, और टोटल हेड कितना हो जाएगा 10 + 0 + 0 यानी कि 10 मीटर। ठीक है, अब हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं सी पॉइंट की। अच्छा, सी पॉइंट में देखो नीचे से हाइट कितनी है डाटम से 5 मीटर, तो इसका पोटेंशियल हेड कितना हो जाएगा आपको 5 मीटर, है ना। और इसके ऊपर की हाइट कितनी है, देखो ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक की 10 मीटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक 5 मीटर है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट कितनी हो गई 5 मीटर, है ना। यानी कि जो इसके ऊपर जो पानी है वो क्या कर रहा है, इसको प्रेशर बना रहा है, और वो कितना है 5 मीटर। तो इसका प्रेशर हेड भी हो गया 5 मीटर। लेकिन टैंक में गति है कि नहीं, टैंक में गति नहीं है, इसलिए वेलोसिटी क्या है 0। और वेलोसिटी हेड या फिर काइनेटिक हेड कितना होता है v²/2g, तो कितना आ जाएगा 0। सी पे वेलोसिटी हेड या काइनेटिक हेड कितना आ जाएगा 0। 5 पोटेंशियल हेड, काइनेटिक हेड 0, प्रेशर हेड 5, तो टोटल निकालो 5 + 0 + 5 बराबर कितना आया 10। अब पॉइंट डी की बात करते हैं। ये डी देखो फिर से, है ना, किनारे पे है, यहाँ पे है ना। डाटम हेड से इस पॉइंट की हाइट कितनी है, ये देखो ये लिखी 2 मीटर। ठीक है, डाटम हेड से हाइट 2 मीटर है, तो प्रेशर कितना हुआ डी पॉइंट पे, सॉरी पोटेंशियल हेड कितना हुआ यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट यानी कि 2 मीटर, तो पोटेंशियल हेड हो गया हमारा डी पे 2 मीटर, ये लिखा। और अगर हम बात करें डी पे प्रेशर हेड की, तो डी के ऊपर कितना मीटर पानी है, ये है 8 मीटर का पानी। 8 मीटर का पानी है, यानी कि इस पे प्रेशर हेड कितना हो जाएगा 8 मीटर। और डी पे वेलोसिटी पानी की है कि नहीं 0 है, तो फिर डी पे वेलोसिटी हेड या फिर काइनेटिक हेड कितना हो जाएगा 0। अच्छा, देख लेते हैं, डी पे लिखा है पोटेंशियल हेड 2 जैसा बोला था, काइनेटिक हेड 0 जैसा बोला था, और प्रेशर हेड 8। सम करते हैं, टोटल हेड कितना हो गया 2 + 0 + 8 यानी कि 10 मीटर। अब ई पॉइंट की बात करते हैं, है ना, सारे पॉइंट देख लें तो एक बार कवर हो जाएगा सब कुछ। ई पॉइंट बीच में आ गया, सेम टू सेम केस है, डी जैसा, हाइट उतनी है डाटम से 2 मीटर, तो पोटेंशियल हेड हो जाएगा 2 मीटर। और ऊपर पानी कितना है इसके 8 मीटर, तो इसका प्रेशर हेड हो जाएगा 8 मीटर। और यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है पानी की 0 है, इसलिए वेलोसिटी हेड या फिर काइनेटिक हेड हो जाएगा 0। तो ई का पॉइंट देख लो, ई 2 + 0 + 8 कितना आ गया 10। अब एफ की बात करते हैं। यार एफ के साथ थोड़ा अलग केस हो गया है, एफ क्या है पाइप के अंदर है। अब देखो पानी यहाँ से टैंक से बह के पाइप में जा रहा है, मतलब बह रहा है ना पानी, यहाँ पे तो नेग्लिजिबल वेलोसिटी है इसकी, 0 के करीब करीब ही है ना। तो पानी क्या हो रहा है, बह रहा है एफ पे। अब यहाँ पे कुछ ना कुछ वेलोसिटी आ गई होगी, ठीक है। अब कितनी आई होगी, देखो अभी अपन टोटल करने वाली बात नहीं कर रहे हैं, बस अपन देख रहे हैं। तो अपन मान लेते हैं कि इसका काइनेटिक हेड, मान रहे हैं अपन, मान रहे हैं कि मान लेते हैं कि काइनेटिक हेड इसका कितना है 5 मान लेते हैं। एफ पे काइनेटिक हेड कितना है 5, मैंने मान लिया कि काइनेटिक हेड कितना है 5 है, ठीक है। तो पोटेंशियल हेड कितना है एफ पे, डाटम से कितनी हाइट है भैया 2 है, तो कितना हुआ पोटेंशियल हेड 2 हुआ, ठीक है। अब बात करते हैं, पोटेंशियल हेड एफ पे हो गया 2, काइनेटिक हेड मैंने मान लिया कि 5 है, तो टोटल हेड अभी तक देखो सब जगह बराबर आ रहा है 10 10 10। इससे समझ में आता है टोटल हेड मतलब होता है पोटेंशियल हेड प्लस काइनेटिक हेड प्लस प्रेशर हेड, और टोटल हेड हमेशा सेम रहता है। देखो 10 10 10, सब चीजें चेंज हो रही हैं, बस एक ही चीज चेंज नहीं हो रही, वो है टोटल हेड। तो एफ के केस में भी 10 ही आएगा, सीधी सी बात है 10 आएगा। 2 हमें पता है पोटेंशियल हेड, काइनेटिक हेड हमने अज्यूम करा कि 5 है, तो सीधी सी बात है प्रेशर हेड कितना होगा 10 - 5 - 2, है ना। मतलब 10 - 5 कितना हो गया 5, और 5 - 2 3, यानी कि प्रेशर हेड कितना हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। अब एफ की बात हो गई, अब जी एच आई जे 4 पॉइंट और हैं। देखो जी सेम केस है, 2 मीटर की हाइट है यहाँ से, तो पोटेंशियल हेड हो गया 2 मीटर, है ना। अब देखो पाइप समान रूप से चौड़ा है, एफ पे भी इतना ही है, जी पे भी इतना ही है। क्योंकि पाइप समान रूप से चौड़ा है, तो हम कह सकते हैं इन दोनों जगह पे काइनेटिक हेड और
प्रेशर हेड दोनों सेम होंगे, जैसा एफ पे होगा वैसा ही जी पे होगा, इसलिए हमने लिखा है एफ पे जैसा लिखा है 5 और 3 वैसा ही जी पे लिखा है 5 और 3, और टोटल तो सेम आ ही रहा है अपना 10 और 10। अब हम बात करते हैं पॉइंट एच की। एच के साथ क्या केस है, देखो एच भी उसी लाइन में है, ठीक है। तो देखो डाटम लेवल से तो हाइट वही हो गई 2 मीटर, तो सीधी सीधी बात पोटेंशियल हेड कितना हो गया, 2 मीटर हो गया। लेकिन एक अलग चीज है, ये एच पॉइंट है ना पाइप से बाहर आ गया है, एच पॉइंट पाइप में नहीं है। अब देखो पहले तो ये जी और एफ पॉइंट ना पाइप के अंदर थे, इनके ऊपर पानी का दबाव था, ये पानी है ना इनको चारों तरफ से घेरा हुआ था, और उस पानी को कौन घेरा हुआ था, पाइप। लेकिन एच तो अब खुला हो गया है, खुला सांड हो गया है, देखो कहीं पे भी है ना ये कैद नहीं है, अब एटमॉस्फेयर में खुला है। जब कोई चीज खुली हो जाती है ना तो उस पर प्रेशर हट जाता है, तो इस पे प्रेशर हेड कितना हो गया, 0 हो गया है, प्रेशर हेड कितना हो गया, 0। और पोटेंशियल हेड कितना है, 2 मीटर। तो सीधी सीधी बात है, लिख दो, ये देखो लिख दिया एच पॉइंट पे पोटेंशियल हेड 2 मीटर, और प्रेशर हेड 0। अब पता है टोटल हेड तो उतना ही रहता है, यानी कि 10, तो 10। अब क्या करो, 2 + 0 2, और 10 में से 2 को माइनस कर दो तो बचा कुचा 8 क्या हो जाएगा हमारा, वेलोसिटी हेड या फिर काइनेटिक हेड, सीधी सी बात है। अब हम बात करते हैं 2 पॉइंट की, और आई और जी। इतना तो समझ में आ गया होगा कि आई और जी सेम टाइप की वैल्यू देंगे। अब आई और जी देखो डाटम लेवल पे हैं, तो डाटम लेवल से हाइट कितनी हो गई इनकी, 0 मीटर। तो सीधी सी बात है कि पोटेंशियल हेड कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, पोटेंशियल हेड 0। अच्छा ये टैंक के अंदर है तो वेलोसिटी है कि नहीं है, नहीं है, वेलोसिटी भी 0। तो वेलोसिटी हेड या फिर काइनेटिक हेड क्या होता है, v²/2g। तो वेलोसिटी 0 है तो काइनेटिक हेड भी क्या हो गया, 0। पोटेंशियल हेड 0, काइनेटिक हेड 0। तो हमने ये लिख दिया, एक सेकेंड, हमने ये लिख दिया पोटेंशियल हेड 0 और काइनेटिक हेड 0, और हमें पता है कि टोटल हेड कितना होता है, 10। तो 0 और 0 को 10 में से माइनस कर दिया तो हमारा प्रेशर हेड कितना बचा, 10, सीधी सीधी बात है। और एक ऐसे भी समझ सकते थे कि इसके ऊपर पानी की हाइट कितनी है, 10 मीटर, तो प्रेशर हेड कितना हो जाएगा, उतना ही हो जाएगा, ठीक है। अब हम जहां तक मेरे को लगता है ये सब समझ चुके हैं। अब इसमें से वही सब चीजें कुछ पॉइंट्स में लिख दी हैं, 5-6 पॉइंट में, जो इस टैंक से हमें समझ में आई, इस एग्जांपल से हमें समझ में आई। देखो फ्रॉम दिस टेबल वी डिड्यूस, क्या पता चला हमें, पोटेंशियल हेड प्लस काइनेटिक हेड प्लस प्रेशर हेड बराबर टोटल हेड होता है कोई भी पॉइंट पे, ये हमें पता चल गया है। और देखो इसमें एक चीज देखने को मिली कि टोटल हेड एट एवरी पॉइंट इज सेम, दैट इज 10 मीटर। अब देख लो आप चाहो तो, ये ए से लेके, ए से शुरू करते हैं, 10 मीटर ही है टोटल हेड, देखो 10 मीटर ही है, पूरे में 10 मीटर है, इसमें भी 10 मीटर है, 10 मीटर 10 मीटर, तो ये बात भी प्रूव हो गई कि टोटल हेड कितना होता है, 10 मीटर। अच्छा ये देखो ए एंड बी हैव सेम काइनेटिक पोटेंशियल एंड प्रेशर हेड, आई एंड जी हैव सेम काइनेटिक पोटेंशियल प्रेशर हेड, और डी एंड ई हैव सेम काइनेटिक पोटेंशियल प्रेशर हेड। तो सही बात है, अभी देखा था हमने, तीनों चीजें सेम है। क्यों सेम है, देखो ए और बी एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन पे हैं, इसलिए सब चीजें सेम है, टैंक के अंदर है और एक ही लाइन पे है, इसलिए सब कुछ सेम है, ठीक है। और डी और ई एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन में है और टैंक के अंदर है, इसलिए सब कुछ सेम है। और आई और जी एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन पे है और टैंक में है, इसलिए सब कुछ सेम है। ये मेन चीज ध्यान रखनी, टैंक में है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन में। डी और ई, और ई, डी और ई को देखो, नहीं एक सेकेंड रुको, ए और डी को देखो, एक ही वर्टिकल लाइन पे है, लेकिन कुछ फर्क पड़ता है उससे, नहीं पड़ता। बात होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन में होना चाहिए, सब कुछ सेम होएगा, और टैंक के अंदर होना चाहिए, ठीक है। ये 3 पॉइंट हमें समझ में आ गया। अच्छा ये देखो डी ई एफ जी एच के सब के पोटेंशियल हेड सेम है, क्यों है, क्योंकि एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन पे है ना। ये देखो ये वाली पॉइंट भी खास है, ये एक लाइन है, डी है इस पे, ई है इस पे, एफ है, जी है, एच है, सबकी हाइट डाटम लेवल से 2 मीटर है, तो सीधी सी बात है सबके पोटेंशियल हेड भी सेम होंगे, वही उस लाइन में लिखा हुआ है, उस पॉइंट में लिखा हुआ है, ठीक है।
अब बात करते हैं एफ और जी की। एफ और जी की सेम काइनेटिक एनर्जी है, प्रेशर हेड है, बिकॉज क्रॉस सेक्शन ऑफ द पाइप इज सेम और कांस्टेंट। मतलब एफ और जी, एफ और जी देखो एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन में एक ही पाइप में है, क्योंकि पाइप का क्रॉस सेक्शन सेम है इसलिए प्रेशर एनर्जी दोनों में सेम है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी भी सेम है। और देखो एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन पे है इसलिए पोटेंशियल हेड सेम है। पोटेंशियल हेड का किस्सा क्या हो गया, एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन पे होने चाहिए, और क्योंकि इन दोनों का क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ इस पाइप में हर जगह सेम ही है, इसलिए प्रेशर एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी इसमें सेम रहेगी। ठीक है, एक लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं। J has zero pressure head because it is out of pipe and tank, that is it is in open atmosphere। मतलब J जो है पॉइंट, उसका जीरो प्रेशर हेड है। सॉरी क्या है, जे, नहीं नहीं नहीं, एच की बात की, एच का जीरो प्रेशर हेड है। ठीक है, जे जो है सबसे धरातल पे है इसलिए इसका पोटेंशियल हेड खत्म है, कुछ भी नहीं है। और जो एच है, एच के बारे में बता देता हूँ, ये ओपन एटमॉस्फेयर में है इसलिए इसका प्रेशर हेड जीरो है। वो लास्ट वाले पॉइंट में थोड़ा सा गलत लिखा है ना, दो चीजें एक साथ डाल दी है, यहाँ पे जे नहीं एच लिखा होगा, तो मैंने काट के पहले एच को जे ही कर दिया था। इसको हम एक सेकेंड सही कर देते हैं। यहाँ पे आएगा, ये कट के यहाँ आएगा एच, ये एच है। ठीक है, एच का जीरो प्रेशर हेड है बिकॉज इट इज आउट ऑफ पाइप एंड टैंक, दोनों के बाहर है, पाइप में भी नहीं है टैंक में भी नहीं है, यानी कि ये ओपन एटमॉस्फेयर में है इसलिए